Today we have डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में अभी तक हमने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था डायमेंशंस, फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के अंदर हम क्या स्टडी करते थे, जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मास है, लेंथ, टाइम। तो बेसिक मास के लिए m यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। इन बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम फार्मूला ड्राइव करते थे ड्राइव्ड यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल वी हैव ड्राइव्ड यूनिट एरिया। अब एरिया जो हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया की बेसिक यूनिट क्या है, m स्क्वायर, दैट इज़ मीटर स्क्वायर। अब मीटर को हम मेज़र करेंगे लेंथ के लिए, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा एरिया का, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, एल पावर 2। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, एल पावर क्यूब। अगर हम स्पीड के लिए निकालें, स्पीड क्या होती है, बेस यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी, L1 T-1। मास का कंट्रीब्यूशन 0 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 T-1, m0 L1 T-1। अगर हम निकालते हैं स्पीड के लिए, स्पीड हो जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमारा क्या है, बेसिक यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या लोगे, L1 T-1 या m0 लिख लो साथ में, नो प्रॉब्लम, m0 L1 T-1। फोर्स, ये सभी बेसिक्स हैं, आपको ये अभी टिप्स पे होने चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे यूनिट क्या होती है फोर्स की, ऐसा यूनिट न्यूटन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास के लिए m1, एक्सेलरेशन की यूनिट पता है हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आप मीटर के लिए L लिखोगे L1, सेकंड के लिए T-2, ये फोर्स के लिए आ जाएगा। वर्क डन होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का आपको पता ही है, इनटू डिस्टेंस करोगे तो m1 L1 T-2, फोर्स इनटू डिस्टेंस मीन्स साथ में क्या आ जाएगा, L पावर 1। तो रिजल्टेंट क्या होगा, m1 L2 T-2। सो आगे जब हम चलते हैं, हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। अब ये प्रिंसिपल आपका क्या बोलेगा, देखो होमो मीन्स क्या होता है, सेम। होमो मीन्स सेम। 9th में आपने स्टडी किया होगा होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। मीन्स सेम डायमेंशंस के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी को हम ऐड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, quantity of different dimensions cannot be added, only similar dimensions, only similar dimensions quantity can be added। ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, होगा कैसे, मीन्स आप लेंथ को और मास को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ऐड किसे करोगे, लेंथ एंड लेंथ को। मास और टाइम को ऐड नहीं कर सकते, किसे करेंगे, केवल मास और मास को, टाइम और टाइम को, सब्ट्रैक्ट भी टाइम को टाइम से करेंगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन सेम्स हैं आप उन्हीं को ऐड कर सकते हो, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मीन्स स्पीड को स्पीड में ऐड करेंगे, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस पे बेस्ड, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। आपको कोई मैथमेटिकल फार्मूला दे देगा जो हमारे पास होगा
उस वो करेक्ट है या नहीं है वो किसकी हेल्प से चेक कर पाएंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। आज यही क्लियर होगा आपका। होगा कैसे भाई, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उसमें दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड्स। डायमेंशंस जितने भी होंगे फंडामेंटल यूनिट के, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होंगे और राइट हैंड साइड में भी। अगर आपके पास सेम आ जाते हैं दैट मीन्स योर फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये फॉर्मूला आता है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको हम चेक करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हमें गिवन है कि भाई टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब आपने पीछे स्टडी किया होगा कि भाई जो टाइम किसका में मेजर करते हैं हम, सेकंड में। क्लियर। 2 पाई का आपको पता है, 2 पाई इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आपके जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 ये सभी भी क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। 2 पाई भी क्या है, डायमेंशनलेस। सो 2 पाई फिनिश। हमारा क्या बचता है हमारे पास, एल लेंथ, लेंथ के लिए एल। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन आते ही आपको ये पता लग जाएगा भाई एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, L1 t माइनस 2, L1 t माइनस 2। यूनिट क्या थी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पुट किया, L पुट कर दिया, G की वैल्यू पुट कर दी। अब समझो कि भाई ये L नीचे है, आपका ये L ऊपर है, तो जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा तो होगा क्या, L बाय L। ये जैसे ही ऊपर जाएगा आपके पास क्या बचेगा, L 1 माइनस 1, दैट मीन्स L 0। L फिनिश, क्या बचेगा, T। T ऊपर अगर जाएगा तो T की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो आपके पास क्या बचेगा, T पावर 2। इट इज अंडर द रूट। रूट से जैसे ही T बाहर आएगा वैल्यू क्या बचेगी, T। सो वी कैन से दैट कि ये सारी टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये टर्म आपकी हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। सो T इज इक्वल टू T। दोनों तरफ जो डायमेंशंस आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशंस आर सेम। सो वी कैन से दैट दिस फार्मूला इज करेक्ट, फार्मूला इज करेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम नहीं आते देन फार्मूला विल बी इनकरेक्ट, अगर सेम आते हैं तो करेक्ट। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी। वी नो दैट के लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था 2 पाई इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो इसके कोई डायमेंशन हैंग होंगे नहीं। लेंथ के लिए आप L पुट करोगे, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने स्टडी किया होता क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हो मीटर के लिए L पर सेकेंड स्क्वायर के लिए T माइनस 2। सो T पावर 2 रूट है, आपके पास T आ जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों डायमेंशन सेम आ रहे, दैट मीन्स आवर फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर। सेकंड, एक और देखते हैं हम फॉर्मूला की करेक्शन के लिए ही। चेक द इक्वेशन वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। अभी तक बेसिक सभी वो चीज़ें हैं जो आपने स्टडी की हैं, 9th में स्टडी की हैं। आपके पास गिवन है ये इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच। हाफ एम वी स्क्वेयर आपका 9th में भी था। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। 11th भी आएगा ये, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। mgh इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन से होगी या कॉन्फ़िगरेशन होगी। पोजीशन मीन्स उसकी हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है, एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी शेप साइज अगर कोई चेंज करे। अब ये पूछता है कि भाई देखो क्लियर है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, डायमेंशंस मस्ट बी सेम, बट अगर वो सेम नहीं आते हैं दैट फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। होगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशंस मस्ट बी सेम। वो होंगे कैसे, देखिए 1/2, 1/2 क्या है हमारा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, फिनिश। मीटर, मीटर के लिए पिक क्या पुट किया आपने, सॉरी मास के लिए m पुट कर दिया हमने, m1 ले लेते हैं। व्हाट इज v, v इज वेलोसिटी। आपको पता है कि भाई वेलोसिटी जो है उसकी बेस यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मीन्स वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, क्लियर। बट फॉर्मूला में क्या है, v स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अब स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, L2 t माइनस 2, L2 t माइनस 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आया m1, L2 t माइनस 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस। आप आइए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज mgh, मास के लिए m नो प्रॉब्लम पता है आपको। g इज व्हाट, g आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g की वैल्यू जैसे ही आपने पुट की L t माइनस 2, पता है आपको भाई एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की यूनिट यही तो होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट मीटर में मेजर करोगे, लेंथ आ जाएगा L1, सो m1 L2 t माइनस 2, ये जो L है यहाँ L1 प्लस 1, कितना आ जाएगा L2। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड dimensions are same, so you can say that it is correct. This equation is dimensionally correct. ये थी, आप चेक कर रहे थे वेदर द डायमेंशनल इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट डायमेंशनली। अब आप इसी की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। दैट मीन्स आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे। वो कैसे, वो देखिए। फर्स्ट, डेरिवेशन ऑफ formula with the help of principle of homogeneity, derivation of formula with the help of principle of homogeneity। कैसे पता लगेगा, by knowing the factors, किसकी हेल्प से, by knowing the factors on which physical quantity depends। सो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, एक जनरल सी चीज़ बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको स्पीड है, स्पीड का पता है, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे और टाइम पे। सो अगर आपके पास s है एंड t है, आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्लियर। सो अभी तक आपने ये जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी पे बेस्ड ये फॉर्मूला भी आपको पता है, t इक्वल टू 2π√L/g। इन्हीं फैक्टर से यहाँ हमें पता है कि ये जो टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। क्लियर। सो इसी की हेल्प से देखिए, आपको देता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर विच पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड, मास पे, लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मीन्स m पे डिपेंड करेगा,
एल पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। आपको ये फैक्टर्स पता है, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम फाइंड आउट करना है कि भाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आप रिप्लेस करके कोई कांस्टेंट लेके आइए। हम कांस्टेंट लेके आए के, वेयर के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, ये क्लियर है। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, एम ए एल बी जी सी। अब आपको समझना क्या है कि भाई ए बी सी क्या है। ए बी सी ही आपके वो पावर्स हैं जो आपने रेज की हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। क्लियर? देखिए अब फर्स्ट, मास 0, बिकॉज जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपकी डिपेंड ही नहीं करेगी मास पे। हमें तो केवल क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड मीन्स टी। एल 0 टी 1 लेफ्ट हैंड साइड। हमें फाइंड आउट करना अब राइट हैंड साइड। एम का डायमेंशन ए, एल लेंथ का डायमेंशन बी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1 t माइनस 2 पावर c। क्लियर? फिर से देख लीजिए यहाँ तक आप कि भाई जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फैक्टर आपको गिवन है अभी तक स्टेटमेंट में। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके कांस्टेंट लेके आओ, विच इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशंस ए बी एंड सी, मास के लिए ए, लेंथ के लिए बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए सी। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें केवल टाइम ही चाहिए, राइट हैंड साइड में फार्मूला ड्राइव करना है हमें, वैल्यू पुट है। अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन मस्ट बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो होगा कैसे, मास ये पावर एंड ये पावर कंपेयर करो, A इज इक्वल टू 0। क्लियर? लेंथ पे आ जाइए, यहाँ पावर 0, L पावर 0, बट ऑब्जर्व ये करना है कि आपने यहाँ पे L का पावर कितना है, B। L का पावर कितना है, B, बट एक L आपका C में भी है। भाई एक L आपका C में भी है, सो L के लिए क्या हो जाएगा, B प्लस C, B प्लस C, क्योंकि लेंथ में ही ऐड होगी। सो यहाँ से B प्लस C और इस L के साथ कंपेयर करोगे तो कितना है, 0। सो A आपका 0, B प्लस C आपका 0। अब बात आती है डायमेंशन C के लिए, T के लिए, T माइनस 2C। यहाँ पे T की पावर क्या है, 1, सो माइनस 2C इज इक्वल टू 1। इसी को आप लिख सकते हो यहाँ से C इज इक्वल टू 1/2। सो आपके पास वैल्यू किसका आया, C माइनस 1/2। इसी इक्वेशन में B प्लस C कितना, माइनस 1/2, किसके इक्वल, 0। सो B किसके इक्वल आ जाएगा, ये पॉजिटिव 1/2। यू कैन से दैट कि भाई C आ गया हमारे पास, B 1/2, A हमारे पास 0 था। अब जो फैक्टर आया हमारे पास, A कितना है, 0, B कितना है, 1/2, C क्या है, माइनस 1/2। अब अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में इन्हें पुट कर देंगे। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C, A, B and C इन इक्वेशन नंबर 1। A, B and C को आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। टाइम पीरियड T किसके इक्वल था, K डायमेंशन लेस था। अब डायमेंशन लेस था तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें
ध्यान रखेंगे, पता ही है कि वो क्या है 2 पाई। m पावर क्या थी 0, m पावर क्या थी सॉरी a। भाई देखो m पावर a, l पावर b एंड g पावर c, यही तो ध्यान रखना है हमें। a क्या आया था हमारे पास 0, b क्या आया था 1/2 एंड c जो आया था हमारे पास वो था -1/2। अब आपको पता ही है अगर पावर 1/2 है तो दैट मीन्स वो क्या होगी अंडर द रूट। क्लियर, वैल्यू पुट कीजिए। m पावर a 0 पुट किया, l पावर b 1/2 पुट किया, g पावर c -1/2 पुट कर दिया हमने। देयरफॉर कि भाई पता है m पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, डायमेंशन लेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई। l 1/2 है, पॉजिटिव है तो रूट, g नेगेटिव है 1/2 है तो नीचे ले लेंगे रूट। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा t इजकल टू 2 पाई रूट l/g। आपको केवल फैक्टर्स पता हों कि किस पे डिपेंड करेगा, फिर आप उनको चेक कर सकते हैं। हमें 3 फैक्टर गिवन थे m, l, g। m का डायमेंशन हमारा 0 आया, दैट मीन्स उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी डायमेंशंस की, सॉरी स्ट्रिंग की, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करे। ये रहे।